हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है मुझे जरूर बताएं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या? इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में काफी क्लासेस हमारी हो भी चुकी हैं। आज की क्लास में हम स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा, लास्ट की जो हमारी वीडियो थी वो थी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यानी कि राज्य सरकार के बारे में। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इतना समझ लीजिए कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर आपने बहुत बार पॉलिटी पढ़ी है तो ऐसी नहीं पढ़ी होगी जैसी हम पढ़ रहे हैं। तो यकीन करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये पॉलिटी आपके किसी भी वनडे एग्जाम में किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी के लिए सफिशिएंट रहेगी। इतना हम डीपली भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। आज हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें उस समय। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए मेरे साथ लिखें और जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर वो भी लिखें, और जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको कुछ लगे मेरे ऐसे शब्द जो इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी आप नोट करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्थानीय सरकार। कैसी सरकार? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। देखिए स्थानीय सरकार दो तरह की होती है, एक ग्रामीण होती है गांवों वाली और एक शहरी होती है शहरों वाली। दो तरह की होती है स्थानीय सरकार, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो चलिए लिख लीजिए क्या तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी। ठीक है, ग्रामीण और शहरी। अगर इंग्लिश में भी इसमें आ जाता है कि ग्रामीण को इंग्लिश में क्या कहते हैं और शहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रामीण को रूरल बोला जाता है और शहरी को अर्बन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ग्रामीण का मतलब है गांवों से, ग्रामीण का मतलब होता है गांवों से, गांव। ठीक है, जो लोग गांव में निवास करते हैं उनसे। अब ये गांव की जो सरकारें होती हैं, गांव की जो सरकारें होती हैं वो तीन स्तर की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, यानी कि तीन स्तर की होती है। एक जिला पंचायत, दूसरी ब्लॉक पंचायत और तीसरी होती है ग्राम पंचायत। चलिए लिख लीजिए क्या प्रकार की है? तीन प्रकार की है। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जिला पंचायत, ठीक। दूसरा है ब्लॉक पंचायत, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ग्राम पंचायत के बारे में, लेकिन इस वीडियो में फिर आ गया है इस टॉपिक में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस टॉपिक में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्राम पंचायत के बारे में बता देता हूं पहले आपको, इसका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर भूल गए हो तो याद भी आ जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत का क्या मतलब होता है? ग्राम पंचायत का मतलब है किसी एक गांव की टोटल जनसंख्या, जिसमें मतदान करने वाले भी हों, बच्चे भी हों, सभी टोटल के टोटल वो ग्राम पंचायत कहलाती है। इलेक्शन जो होता है ग्राम पंचायत का होता है। अब एक होती है ग्राम पंचायत और दूसरी होती है ग्राम सभा। इसमें अंतर क्या है? ग्राम पंचायत किसको कहते हैं और ग्राम सभा किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए। देखिए जो ग्राम पंचायत होती है इसका इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, जिसके जरिए प्रधान, कहीं प्रधान बोलते हैं गांवों में और कहीं बोलते हैं सरपंच। तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन से सरपंच या प्रधान हमें मिलता है गांव के लिए, जो काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ग्राम पंचायत कौन है? टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या बच्चे समेत विद चिल्ड्रन। ठीक है, विद चिल्ड्रन ग्राम पंचायत। लेकिन एक शब्द होता है, कौन सा? ग्राम सभा। मैं आपको पहले बता चुका हूं ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होते हैं? ग्राम सभा होते हैं किसी ग्राम के, किसी गांव के टोटल पंजीकृत मतदाता, जिसमें पुरुष भी शामिल है और जिसमें महिला भी शामिल है। लेकिन चलिए फिर इसको भी लिख देते हैं हम। कौन होते हैं ग्राम सभा? ग्राम सभा में आते हैं किसी गांव के टोटल पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता। ये क्या कहलाते हैं? ये ग्राम सभा कहलाते हैं। अब जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तो वोट कौन करता है? ग्राम सभा करती है। अगर वोट करेगी तो इलेक्शन कैसा हो जाएगा? इलेक्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। तो चलिए बिना देरी के इसको भी लिख लेते हैं। कैसा इलेक्शन हो जाएगा? इलेक्शन हो जाएगा, ग्राम सभा ने वोट किसको दी? ग्राम पंचायत को दी। ठीक, तो इलेक्शन कैसा हो गया? इलेक्शन हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव। अब जब जनता ने वोट दी है तो जनता काम का हिसाब भी लेगी, काम का हिसाब भी लेगी। हो सकता है कि 5 साल पूरे होने के बाद ले जब दूसरा इलेक्शन आ जाए आप वोट मांगने के लिए आओ, या ऐसा भी हो सकता है जब आप वोट मांगने के लिए आओ पहली बार आए हो और तभी कहते कि ठीक है वोट दे देंगे, हमारे लिए काम क्या करोगे,
ठीक है। जब जनता हिसाब मांगेगी तो हिसाब किससे मांगेगी? ग्राम पंचायत से मांगेगी, और ग्राम पंचायत जब जवाब देगी किसको? जनता को। तो यानी कि ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी किसकी? ग्राम सभा की। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, उत्तरदायी किसकी होगी? ग्राम सभा की, उत्तरदायी। ठीक है, बता लीजिए। और एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ग्राम जो स्थानीय सरकार होती है, कौन सी? स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल गवर्नमेंट आखिर होती क्या है, कहते किसको है? लोकल गवर्नमेंट। ये भी तो जान लेते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो क्या लोकल गवर्नमेंट आखिर होती क्या है? ठीक है, तो इसको भी हमारा जानना जरूरी है। देखिए, जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन, जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाए, उसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा गांव है, हम रहते हैं, तो वो लोकल हो गया हमारे लिए। और वहां पर जो हम पंचायत का उसका ग्राम पंचायत का इलेक्शन करेंगे, जो हमारा प्रधान आएगा, तो वो हमारे तो लोग होंगे, वहीं के निवासी तो होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को स्थानीय सरकार बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया, ग्रामीण के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं हम शहरी के बारे में। शहरी भी दो प्रकार की पंचायत होती है। शहरी में भी शहरी शासन दो प्रकार से करते हैं, एक नगर निगम और दूसरी नगर पालिका। इसको भी बता लीजिए, नगर निगम और नगर पालिका। हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसा समझ लिए, हेडिंग बता रहा हूं कि ग्रामीण में किसको पढ़ेंगे? जिला पंचायत को पढ़ेंगे, ब्लॉक पंचायत को पढ़ेंगे और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। और शहरी में हम नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे और नगर पालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए, बहुत जल्दी उतारिए यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब यहां से अब आगे हम जो पढ़ेंगे, अब यहां से आगे बढ़कर हम कहां पहुंचेंगे? हम जानेंगे ग्रामीण के बारे में। सबसे पहले जो ग्रामीण की सरकार होती है, ठीक है, रूरल जो सरकार होती है, जैसे जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये जिला पंचायत कौन होती है, ब्लॉक पंचायत कैसी होती है, ग्राम पंचायत के बारे में हम पहले जान भी चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन और फिर भी जानेंगे। ठीक है, उतार लिया आपने? चलिए अब आ जाते हैं, अब हो जाइए शुरू यहां से। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत, जिला पंचायत जो होती है, ये जिला स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? जिला स्तर पर होती है। ये जिला स्तर की सरकार होती है, जिला पंचायत। अब देखिए, जैसे एक जिला है, आप भी किसी जिले में होंगे, आपका भी कोई जिला होगा, जैसे मेरा कोई जिला है, आपका भी होगा। ठीक है, जो भी देख रहे हैं उन सभी का जिला होगा। उस जिले में, जैसे मैं यहां ऐसा कर सकता हूं, चलिए एक मैं सर्कल बना देता हूं, गोला। ये एक जिला हो गया, कोई भी जिला, ये एक जिला है कोई भी। अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे? गांव होंगे, बहुत सारे गांव होंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे? गांव होंगे इसमें। ये मैंने इसमें छोटे छोटे क्या बना दिए? गांव बना दिए। ठीक, क्या हो गया इसमें? ये इसमें बहुत सारे गांव होंगे, बिल्कुल सेम। अब इसी तरह से आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब जिला पंचायत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिला पंचायत होती है जिला स्तर पर। ठीक है, एक जिले के सभी गांवों को मिलाकर जिला स्तर पर क्या होता है? जिला पंचायत का गठन होता है। एक जिले के सभी गांवों को मिलाकर जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है। एक जिले के, ये एक जिला है और इसके सभी गांवों को मिलाकर जिला स्तर पर क्या हो गया? जिला पंचायत का गठन हो गया। यहां लिख सकते हैं आप, एक जिले के सभी गांवों को मिलाकर जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, जिला पंचायत के बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं भी आपको बता रहा हूं वो आप इसमें अपना करते रहें। जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है, एक जिला है और उसके अंदर जितने भी टोटल गांव हैं, एक जिले के सभी गांवों को मिलाकर, इसमें जितने भी टोटल गांव सभी को मिलाकर क्या होगा? जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। कौन सा हो गया? पहला हो गया जिला पंचायत। अब आ जाते हैं ब्लॉक पंचायत पर। अब आ जाते हैं किस पर? अब आएंगे हम ब्लॉक पंचायत पर। ब्लॉक पंचायत पर, ठीक है, ब्लॉक पंचायत देख लेते हैं अब। ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? ब्लॉक स्तर पर होती है ब्लॉक पंचायत। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखें जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब ब्लॉक स्तर कैसे? मतलब देखिए, एक जिला है, क्या है? चलिए मैं फिर बना लेता हूं। एक कोई जिला है, ये जिला हो गया।
अब इसमें बहुत सारे गांव हैं, कैसे, बहुत सारे इसमें गांव हैं, ये मैंने गांव बना दिए, ठीक है, बहुत सारे गांव हैं कहाँ, एक जिले में। अब एक जिले में जब बहुत सारे गांव हैं तो इसको हम ब्लॉक में बांटेंगे, ब्लॉक में बांटेंगे यानी कि अलग अलग कर देंगे। कैसे, देखिए ये ब्लॉक में बांट दिए, ये बांट दिया हमने किसमें, ब्लॉक में। कैसे, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, और ये ब्लॉक सी हो गया, और ये ब्लॉक डी हो गया। अब इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम अब ऐसे जानेंगे, लिख सकते हैं किसी एक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत का गठन होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा ब्लॉक पंचायत। अब पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायत के बारे में। हालांकि ग्राम पंचायत के बारे में आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो यहां ले लीजिए ग्राम पंचायत, ठीक है, यहां ये होगी क्या, ग्राम पंचायत। अब इसमें बहुत गांव है ये, ठीक है, ये इसमें मैंने गांव बना दिए, ठीक है। अब देखिए जो प्रत्येक गांव है, एक जिले के अंतर्गत आने वाला कोई भी एक गांव क्या कहलाएगा, ग्राम पंचायत कहलाएगा। जैसे एक ये गांव है, तो ये जो एक गांव है यही अपने आप में क्या है, ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत। इसके लिए भी चलिए लिख लीजिए, किसी जिले के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करता है। ठीक है, यहां तक आप इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए बहुत जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, हमने तीन चीज जानी ग्रामीण सरकार में। ठीक है, हम तीन कौन कौन सी, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। अब इसमें एक चीज नोट करके आप लिख सकते हैं, एक चीज आप नोट करके लिख सकते हैं इसमें, क्या, कि तीनों ही स्तर की सरकारों में, तीनों ही स्तर की सरकारों में ग्राम सभा के द्वारा ही वोट किया जाता है। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक, या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमने ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में जान लिया है, अब हम जानेंगे शहरी स्थानीय सरकार के बारे में। कौन सा, शहरी स्थानीय सरकार, यानी कि नगर निगम और नगर पालिका के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालिए आप शहरी स्थानीय सरकार। कौन सा, शहरी स्थानीय सरकार। शहरी स्थानीय सरकार से मतलब समझ रहे हो, स्मॉल टाउन या फिर मेट्रो टाउन। कौन सा, स्मॉल टाउन या फिर मेट्रो टाउन, दो तरह की होती है, लिख लीजिए। स्मॉल टाउन या फिर मेट्रो टाउन। अब देखिए स्मॉल टाउन में कौन आता है, स्मॉल टाउन में आता है नगर पालिका। कौन आती है, नगर पालिका। और मेट्रो टाउन में आता है नगर निगम, नगर निगम। ठीक है, यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो शहरी स्थानीय सरकार होती है वो दो तरह की होती है, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका से मतलब है स्मॉल टाउन, और नगर निगम से मतलब है मेट्रो टाउन। ठीक है, अब जो हमारी नगर पालिका होती है, क्या होती है, नगर पालिका होती है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, इसमें हम तीन पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। नगर पालिका में तीन तरह से काम होता है, कैसे जान लेते हैं। पहला होता है कौन, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर।
चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। कौन सा? म्युनिसिपल चेयरमैन। और तीसरा होता है काउंसलर, या जिसको हम बोलते हैं क्या, काउंसलर होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको पार्षद। ठीक है। नगर पालिका में 3 तरह से काम होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के माध्यम से, म्युनिसिपल चेयरमैन के माध्यम से, और काउंसलर या फिर पार्षद के माध्यम से। देखिए जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है, जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है वो पीसीएस अधिकारी होता है। कौन होता है? पीसीएस अधिकारी होता है, पीसीएस अधिकारी होता है। ठीक है, पीसीएस अधिकारी होता है। ठीक, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है वो पीसीएस अधिकारी होता है, पीसीएस अधिकारी। अब बात करते हैं म्युनिसिपल चेयरमैन की। जो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है उसका क्या होता है? उसका चुनाव होता है। तो चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष भी होता है, और कैसा होता है? और का मतलब ये या वाला नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से चुनाव होता है। किसका होता है? म्युनिसिपल चेयरमैन का। अब बात करते हैं काउंसलर या फिर पार्षद की हम। ठीक है, इसकी काउंसलर या फिर पार्षद की। लेकिन उससे पहले थोड़ा नगर निगम के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? नगर निगम के बारे में। देखिए नगर निगम में भी 3 प्रकार से काम होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से काम होता है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार हैं, पहला काउंसलर या पार्षद, ठीक है, पहला कौन सा? और दूसरा होता है मेयर, और तीसरा होता है कौन? कमिश्नर। तीसरा होता है कौन? कमिश्नर। ठीक, अब देखिए नगर पालिका में भी काउंसलर होता है और नगर निगम में भी काउंसलर होता है। ठीक है, नगर निगम में मेयर होता है और क्या होता है? कमिश्नर होता है। ठीक, ये जो कमिश्नर होता है ये आईएएस लेवल का होता है, आईएएस अफसर होता है। लेवल मतलब आईएएस होता है। ठीक है, आईएएस क्या होता है? आईएएस अफसर होता है, ऑफिसर। ठीक, आईएएस ऑफिसर होता है। जो मेयर होता है इसका चुनाव होता है, कैसा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब समझ रहे हो? प्रत्यक्ष यानी वोट डाले, अप्रत्यक्ष मतलब वोट ना डाले। कहीं कहीं वोट ना भी डलते हैं और सीधा चुन लिए जाते हैं। ठीक है, निर्विरोध हो जाते हैं, तो वो वाला। ठीक, अब बात करते हैं काउंसलर की। नगर पालिका में भी काउंसलर है, पार्षद है, और नगर निगम में भी काउंसलर है, पार्षद है। देखिए इनका भी चुनाव होता है। इनका भी क्या होता है? इनका भी चुनाव होता है। लेकिन होता कैसे है चुनाव, ये जान लेते हैं। देखिए इनका वार्ड के माध्यम से चुनाव होता है। किसके माध्यम से? वार्ड के माध्यम से। जैसे वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी और वार्ड डी। तो इनका भी क्या होता है? इनका भी चुनाव होता है। ठीक है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में हम यहीं पर लास्ट करेंगे। हमने स्थानीय सरकार के बारे में जान लिया। देखिए डीपली भी पढ़ेंगे, हम डीपली भी पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा छोटा सा मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि आखिर संविधान में होता क्या है। ठीक है, एक और वीडियो रहेगी ऐसे ही, उस वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, और फिर हम बिल्कुल डीपली, हालांकि मैं बहुत सारे पॉइंट इसमें क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, जो एक आप नॉर्मल अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, तो उसमें नॉर्मल में इतना ही बताया जाएगा जितना मैं आपको केवल हेडिंग दे रहा हूं। अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि हाँ संविधान में क्या क्या होता है। अगर आप कहीं और से पढ़ोगे तो आपको इतना ही, इसने में आपको पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिया जाएगा स्थानीय सरकार के बारे में कि डाल लीजिए ये चैप्टर में ये। जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी तो इसके बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो इसी में से आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा। मैं इसलिए आपको करा रहा हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब डीपली हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे। लेकिन अब कल की वीडियो हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, और फिर संविधान में बिल्कुल ऐसा समझिए कि समुद्र में कूद जाएंगे परसों की वीडियो से। एक कल की वीडियो और आ गई जिसमें क्या होगा, कल की वीडियो न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करें आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो हमने क्लास है, हमारी जो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। टोटल डेली की जो भी क्लास होगी उस सभी की क्लास नोट जो होंगे, जो पीडीएफ होगी, उसमें हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका।